आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10 के गणित विषय में एक्सरसाइज 4.2 का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें। दिया है एक का एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो आप कक्षा 9 में पढ़े हैं, बीच वाले पद को दो ऐसे भागों में बांटना ताकि उसका योगफल या वियोगफल मतलब जोड़ने या घटाने पर वह उतना का उतना ही रहे और उस दोनों भागों का गुणनफल पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो हमने बीच का जो पद है 3x से दो भागों में बांटा। क्या बांटा है? -5x प्लस 2x। 5 घटाव में है, 2 प्लस में है, 5 में से 2 घटेगा, घटाव 3x। अगर घटाने पर ये जो रहेगा, जोड़ने या घटाने पर गुणा किया जाए तो 5 गुना 10 प्लस माइनस माइनस 10 और x में गुना हुआ x स्क्वायर अर्थात पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर है, अर्थात मध्य पद का विभाजन हो गया। मध्य पद का जब विभाजन हो गया तब रहेगा कि पहले और दूसरे पद में इस दोनों में कॉमन क्या है। तो हम देखें कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, अर्थात x कॉमन हो गया तो x से x स्क्वायर भाग दिए x हुआ, x से 5x भाग दिए तो x से x कर गया, बच गया -5। यहाँ 2 और 10 है तो 2 और 10 का महत्तम 2 होता है, 2 से 2 कट गया, x बचा, 2 से भाग दिया 10 तो 5 बचा, बराबर 0 सब उतरते जा रहा। अब देखिए यहाँ ये और ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो x - 5 हमने कॉमन लिया तो क्या बच गया, x - 5 से x - 5 कट गया, क्या बचा, x बचा, और x - 5 से x - 5 कट गया तो 10 2 बचा। अब एक बार पहले गुणनफल बराबर 0 और फिर दूसरे गुणनफल बराबर 0 के भी पहला गुणनफल अगर दूसरा गुणनफल अगर बाएं से दाएं जाए तो 0 के बट्टे में हो जाएगा, अर्थात पहला गुणनफल बराबर 0 आ जाएगा। अगर पहला गुणनफल को बाएं से दाएं ले जाए तो दूसरे गुणनफल के बराबर 0 आ जाएगा, अर्थात दोनों के बराबर बारी बारी से हम 0 रख के बढ़ाएंगे। तो x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो x और ये -5 बाएं से दाएं जाएगा तो प्लस में हुआ, x अब जगह पर आ गया +2 बाएं से दाएं जाएगा तो -2 हो जाएगा, अर्थात 5 और -2। अतः दिए गए समीकरण इतना जो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x + 10 बराबर 0 के दो मूल 5 और -2 हुए। वैसे ही 2 नंबर में क्वेश्चन है एक का 3 नंबर रूट पे दिया है 2, इसलिए मैं सम कर दे रहा हूँ, √2x² + 7x + 5 √2। तो हम पहले 7 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर 7x ही रह जाए और गुणा करने पर पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 5 एकम 5 और रूट में गुना हुआ तो क्या होगा, रूट खत्म, अर्थात क्या आएगा 2। तो 5 में कितना हुआ 10, अर्थात हमें 7 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 रह जाए और गुणा करने पर 10 है। कितना है, 10 है। तो हमें इसको हमने √2x² 7 को बांटा 2x + 5, 5 गुना 10, 5 2 7। यह जोड़ 5 √2 बराबर 0। इस दोनों में कॉमन √2x हमने लिया, √2 से √2 कट गया, x कट गया, x बच गया, x से x कट गया, √2 से 2 में भाग दिया तो √2 आएगा। इस दोनों में 5 दिखाई दे रहा है, 5 हमने कॉमन लिया, 5 से 5 कट गया, x बचा, ये 5 से 5 कट गया, √2 बचा, बराबर 0। ये देखिए x + √2 कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, तो x + 2 से x + √2 से x + √2 कट गया, क्या बचा, √2x, x + √2 से x + √2 कट गया, क्या बचा, 5 बराबर 0। अब पहला गुणनफल बराबर पहले के जैसा पहले गुणनफल के बराबर 0 और फिर दूसरे गुणनफल के बराबर 0 रख के सॉल्व करेंगे। तो x बराबर ये बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और x बराबर ये 5 बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस में, और ये गुणा का तो बट्टा में आ जाएगा। बट्टा में रूट नहीं रखते हैं, 9 में पढ़े हैं, तो हर का परिवर्तन करने के लिए जो नीचे होता है उसके समान उसी से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं, गुणा किया ऊपर नीचे तो 5 √2 और √2 में गुना हुआ रूट खत्म, अर्थात दिए गए समीकरण के दो मूल्य -√2 और -5 √2/2 हुआ। ये समझने के लिए 4 नंबर इक्वेशन दिया है 2x² - x + 1/8। तो हम इसका बट्टा पर जोड़ बना दिए पड़ा, तो 8 गुना 16, 8 एकम 8, 8 से 8 कट गया, एक बार में 1 एकम 1 1 8 है, एलसीएम 8 आया था, बट्टे का जोड़ बना दिया बराबर 0।
16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1, ये 8 इधर बट्टा में साइड से इनके तो गुना में क्या 0 से गुना हुआ 8 में 0। अब चंद्र समीकरण ऐसे बन गया हमारा। अब 8 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, जोड़ने या घटाने पर माइनस 8 एक्स रह जाए और गुना करने पर पहले और तीसरे के गुणनफल अर्थात 16 का 16 एक्स स्क्वायर रह जाए। तो 16 एक्स स्क्वायर 8 को 4 4 में बांट दिया, 4 से 8 और 4 हो गया 16 एक हुआ। यहाँ 16 4 का महत्तम 4 हुआ और x x दोनों में x कॉमन हो गया, चौथे हो गए 16 x से 1 x कट गया तो 1 x बच गया, 4x से 4x कटा एक बार, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो माइनस 1 कॉमन दिया, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4x प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 और 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन हो गया, 4x घटाव 1, इससे 1 कट गया तो 4x बच गया, फिर इससे 1 कट गया तो घटाव 1 बच के बराबर 0। दोनों को गुणनफल के बराबर बारी बारी से 0 रख के बनाया तो x बराबर क्या है 1/4 और फिर यहाँ x बराबर 1/4। अतः समीकरण दिए हुए समीकरण जो है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/8 बराबर 0 के दो मूल 1/4 और 1/4 हुए, अर्थात दोनों मूल यहाँ पे समान है। 5 नंबर क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस x बराबर 0। इसके भी मध्य पद को दो बार भागों में बांटेगा तो 10 10 में बांट दिया, 10 10 को जोड़ेगा तो माइनस 20 आएगा और 10 10 में गुणा करेंगे तो 100 एकम 100 है, यहाँ पर 10 10 या 100 x x में गुना हुआ x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, ये भी प्लस 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 था तो माइनस माइनस में गुना होता है, क्या आता है प्लस आता है। 100 और 10 का HCF 10 हुआ, x दोनों में तो x भी कमा दिया अर्थात 10x कमा दिया, 10x से भाग दिया 100x स्क्वायर में तो 100 दहिया 10 दहिया 100 10 हुआ, x से 1x कट गया 1x बच गया, 10x से 10x में भाग देगा 1 घटाओ, अब इस दोनों में कुछ भी कमा नहीं तो घटाओ 1 कमा दे दिए, घटाओ 1 से 10 में भाग देगा, घटाओ घटाओ कट गया 10 से कम 10 x हो गया, जोड़ घटाओ घटाओ 1 कम 1। अब 10x घटाओ x दोनों में कॉमन ले लिए तो बच क्या गया 10x घटाओ x से 1 कट गया दोनों तो 10x बच गया, फिर 10x घटाओ x से 2 कट गया तो घटाओ 1 बच गया बराबर 0। अब दोनों गुणनफल के बराबर बारी बारी से 0 रख के सब किए तो x बराबर 1/10 x बराबर 1/10, यहाँ भी दोनों मूल क्या हो गए समान आ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं। क्यों चलते हैं कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। उदाहरण आते हैं कि बुक उठाकर उदाहरण 1 में क्या समस्या दी गई है इसे सॉल्व करना है। दिया है 2 में 1 नंबर x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 और 45 को पहले तीसरे गुना करेंगे तो 324 x स्क्वायर आएगा। 45 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर 45 आ जाए और दोनों गुना करने पर 324 आ जाए, तो क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाई x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x 9 36 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, गुणा करने पर 324 आएगा प्लस 324 बराबर 0। जो 1 नंबर क्वेश्चन बना सेम क्वेश्चन वैसे ही इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है तो हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 9 हो गया। इस दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा हमारा, इस दोनों में कॉमन 36 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 36 36 ना 324 होता है, कॉमन क्या आ जाएगा 36 तो माइनस 36 यहाँ कॉमन होने दिया तो 36 36 कर गया x प्लस माइनस माइनस 36 ना 324 होगा बराबर 0। x माइनस 9 दोनों में कॉमन हो गया, x माइनस 9 कॉमन दिया, x माइनस 9 से x माइनस 9 कट गया, क्या बच गया क्या बच गया x और x माइनस 9 से x माइनस 9 कट गया, क्या बच गया 36 बराबर 0। इसलिए क्या होगा x माइनस 9 बराबर 0 रखेंगे, फिर क्या होगा और x माइनस 36 बराबर 0 रख देंगे, क्या आ जाएगा x बराबर 9 और क्या आ जाएगा x बराबर 36। अतः समीकरण क्या है x स्क्वायर माइनस 45 x प्लस 324 बराबर 0 के दो मूल 9 और
36 है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 भी इसका, एक का 2 नंबर भी सेम टू सेम है, उसको आपको वो दिया है, आपको एक का 2 नंबर भी सम कर देते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 55x, फिर 2 का 2 नंबर प्लस 750 बराबर 0 हुआ। जिसमें एक्स स्क्वायर, अब 55 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि 750 है, तो हम क्या मान दिए 30x माइनस 25x, 25 नहीं 75, 750 प्लस 750 बराबर 0। यहाँ कॉमन हो गया x, तो x माइनस 30 बच गया। यहाँ कॉमन क्या कर दिया हम 25 कॉमन कर दिया, माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस माइनस 25 दिया 75, 0 0 30 हो गया, क्या गया 30 बराबर 0। x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0, इसलिए अब क्या हुआ x माइनस 30 बराबर 0 रखेंगे और x माइनस 25 बराबर 0 रखेंगे, जिसमें x बराबर क्या हुआ 30 और x बराबर 25। अतः समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 के 2 शून्य के दो मूल 30 और 25 है, 30 और 25 है। आपसे 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। योग 27 और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27, योग कितना है 27, 3 नंबर। तो माना कि एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, दोनों को जोड़ने पर 27 है। जैसे दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 आ रहा हो, एक संख्या 3 हो, दूसरी संख्या क्या आएगा 5 आएगा, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो 5। वैसे दोनों को जोड़ने पर 27 है, तो एक संख्या हमें x मान दी है, तो दूसरी क्या होगा 27 माइनस x। अब कह रहा है कि दोनों के गुणनफल, अब क्या होता है x गुणे 27 माइनस x, दोनों गुणा करने पर कितना आ रहा है गुणनफल जी, तो 182 बराबर 182। अब सम करने 27 से कम 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, इसको हम माइनस एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं, प्लस 27x लिखे, इसका साइड से लिखे माइनस 182 बराबर 0। थोड़ा सुविधा के लिए माइनस से दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 27x माइनस माइनस प्लस 182 बराबर क्या है 0। और 27 को ऐसे दो भागों में बांटना है, 27 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर कितना है 182 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x, 14 13 27, 14 दहा के 130 और 14 की 42, 14 दहा के सॉरी 14 दहा के 140, 14 दहा का 140 और 14 की 42, 140 और 42 के 182, अर्थात 13 14 आसानी से बढ़ गया, प्लस 182 बराबर 0। यहाँ कमा दिया हम x, तो x माइनस 13, यहाँ कमा दिया 14, तो x माइनस 13 यहाँ भी कॉमन आएगा बराबर 0। x माइनस 13 कॉमन कर दिया यहाँ पे, तो क्या आएगा x बच जाएगा, x माइनस 13 कॉमन होगा क्या बच जाएगा 14 बच जाएगा बराबर 0। इसलिए क्या करेंगे x माइनस 13 बराबर 0 बनाएंगे और x माइनस 14 बराबर 0 बनेगा, जिसमें x बराबर 13 और x बराबर क्या है 14, 13 और 14, यहाँ 13 14 को जोड़ने पर कितना आएगा 27 आ जाएगा, 13 14 गुना करने पर 182 आ जाएगा, अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया सही, x बराबर एक संख्या 13 होगा, दूसरी संख्या क्या होगा 14 होगा। अतः दो संख्या, अतः दो
अभिष्ट संख्याएं 13 और 14 है। 13 और 14